हेलो नमस्कार भाई लोगों, तो क्या हाल है आप सभी जनों के। तो इस क्लास में अपन 1 दिसंबर को दोनों शिफ्टों में पशु परीक्षा के पूछे गए मैथ के टॉप 25 क्वेश्चंस है वो हल करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस है ये आपके इम्पोर्टेंट होंगे क्योंकि 2025 में आपके आरएस प्री, पटवार और सीईटी 2025 में पूछे जाएंगे। और इसी टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा साइड में। तो पहला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं जिसमें से 45% लड़कियां हैं और बाकी लड़के हैं, ठीक है। 45% यानी कि क्या होगी आपके 45% की फ्रैक्शन क्या होगी 9/20, ठीक है ना। तो अगर 9 गर्ल्स है, 9 क्या आपके गर्ल्स, तो बॉयज कितने हो गए टोटली 11, ठीक है। फिर क्या कहा है कि अगर लड़कों का औसत वजन कितना है, बॉयज का औसत वजन 48 किलो है और लड़कियों का औसत वजन 43 किलो है, ठीक है। तो पूरी कक्षा का औसत वजन कितना होगा, पूरी कक्षा का औसत वजन कितना होगा वो अपन को ज्ञात करना है। तो टोटल एवरेज बराबर आप क्या करोगे कि इन दोनों का आप इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 43 इंटू 9 प्लस 48 इंटू 11 बटा टोटल कितनी संख्या की, टोटल सम ऑफ डिजिट कितना योग है बटा कितनी संख्या है, तो संख्या कितनी है टोटल 20 हो गई, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपके जो आंसर आएंगे वो कितना आएगा, इसको पूरा सॉल्व करोगे आप, ये कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो टोटल एवरेज क्या आएगा 45.75, ठीक है ना, टोटल एवरेज आएगा। और क्वेश्चन में जो ये टिक करे हुए हैं इन पे ध्यान मत देना क्योंकि कोई क्वेश्चन है जिनका आंसर गलत है और किसी का सही है, क्योंकि ये कई पेपर से मैंने उठाया हुआ है तो उसने जो टिक लगा है वो है, ठीक है ना। तो मैं जो यहाँ पे जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वही आपके आंसर होगा, ठीक है ना। तो 45.75। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक कक्षा में 33 विद्यार्थी है, कितने विद्यार्थी है, 33 विद्यार्थियों का औसत वजन 35 किलो है, ठीक है। कक्षा अध्यापक और प्रधानाचार्य, हेडमास्टर और प्रिंसिपल दो है आ रहे हैं, ठीक है ना। कक्षा अध्यापक और आपके प्रधानाचार्य दो वजन जोड़ा जाता है तो औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है। तो टोटल उसके कक्षा अध्यापक और प्रधानाचार्य का आपका वजन क्या होगा, ठीक है ना। तो कितना किलो है, पहले विद्यार्थी कितने थे 33 विद्यार्थी थे, ठीक है ना। और वजन कितना था उस कक्षा का 35 किलो था। अब 2 जने और आ रहे हैं और 1 किलो वजन बढ़ रहा है, तो आप कैसे करोगे, शॉर्टकट मेथड है वो आप करना है। या तो देखो लॉन्ग मेथड क्या होगा कि 33 इंटू 35 कर दोगे, ठीक है, इसका जो आंसर आएगा। और सेकंड चीज क्या करोगे, 2 जने आ रहे हैं, ठीक है, 2 जने आ रहे हैं तो 35 हो जाएगा। फिर संख्या कितनी होगी टोटल 35, ठीक है ना। और कितने हो जाएगा एवरेज कितना होगा, 1 बढ़ जाएगा तो 36 किलो। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आपके इन दोनों प्रधानाचार्य और कक्षा अध्यापक की एज होगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट, तो इसका ये हो गया, ये तो हो गया बेसिक्स। और अगर आप कहीं नहीं मिलेगा आपको और कहीं जगह पे इसको सॉर्ट करने का तरीका क्या करना है आपको कि फाइनल मेंबर कितने, फाइनल एवरेज कितना है 35 लिख लिया। अब बढ़ रहा है एवरेज 1 तो प्लस करोगे, फिर कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है, कितने पे बढ़ रहा है, अब कितने हो गए लास्ट मेंबर कितने हो गए, मेंबर लिखने हैं, ठीक है ना। कितने लोग हो गए 33 तो पहले थे और 2 वो आ गए तो 35 हो गए, ठीक है ना। और कितनों पे बढ़ रहा है 2 जनों पे, 2 के आने से बढ़ रहा है तो 2 का भाग दे दिया, 2 का भाग 35 में जाएगा तो 35 तो ही है प्लस 17.5, तो टोटल आंसर क्या आ गया 52.5। ये इन दोनों की एज का एवरेज होगा, ठीक है ना, एवरेज पूछे तो, ठीक है। सम पूछता दोनों के कि 2 संख्याओं का महत्व समापत्ति क्या है यदि उनका लघुत्तम समापत्ति है उनके महत्व समापत्ति का 36 गुना है, ठीक है। तो अगर एलसीएम और एचसीएफ है, एचसीएफ लिख लिया और एलसीएम लिख लिया। अब कितना है महत्व समापत्ति का 36 गुना, नहीं कि एचसीएफ आपको x मान लो तो एलसीएम क्या होगा 36x, ठीक है ना। ये हो गया 36x। अब क्या संख्या क्या, और 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, एक नंबर था। तो इसका क्या मेथड होगा कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर संख्या फर्स्ट इंटू संख्या सेकंड, ये आपका फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूले में सीधा डेटा रखना है आपको, एचसीएफ कितना x इंटू 36x बराबर क्या होगा फर्स्ट और सेकंड डेटा, टोटल डेटा कितना है, गुणनफल कितना दे रखा है 2304, ठीक है ना। यहाँ से करोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 36 उस साइड चला जाएगा 2304 बटा 36, 36 का इसमें भाग दोगे
तो कितने बार जाएगा आपका चलना, ये 36 से गया 64 बार, तो x बराबर क्या आ जाएगा रूट में 64, स्क्वायर वहां पे लगा इस साइड करा, और 64 किसका होता है 8 का, तो x बराबर क्या आ गया 8। और अपन को आंसर में क्या पूछा है आपको, क्या पूछा, क्या निकालना है, यदि उनका एलसीएम हो तो उनका गुणनफल, इनका मध्य समापत्ति निकालना, यानी कि एचसीएफ निकालना होता है। एचसीएफ क्या आ गया 8, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दो संख्याओं का औसत उनके एक संख्या का अनुपात के बराबर है, ठीक है ना। यह भी सवाल बढ़िया है कि दो संख्याओं का औसत जो है वो दो संख्या, माना की संख्या अपन क्या मानते हैं ए और बी, दो संख्या मान ली ए और बी, ठीक है ना। अब इन दो संख्याओं का औसत, औसत क्या होगा a प्लस बी बटा 2, और एक संख्या मैंने क्या मान ली b, ठीक है ना। b का अनुपात दे रखा है, एक संख्या का अनुपात 2 और 3 दे रखा है, 2 और 3 दे रखा है। हल कर दीजिए आप यहाँ से, तो क्या आ जाएगा 3a प्लस 3b, ये 2 नीचे आ जाएगा और इस साइड चला जाएगा तो 4b हो जाएगा, b के b वहाँ चला गया तो 3a बराबर b, ठीक है ना। अब a बटा b अनुपात क्या आ जाएगा 1/3। क्या पूछा है, छोटी और बड़ी संख्या का अनुपात 1/3। आंसर नंबर सी आपका सही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोल का मूल्य है वो 20% बढ़ जाता है, उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि पेट्रोल पर होने वाला व्यय उतना ही रहे। खर्च अपन को सेम करना है, खर्च उतना ही रखना है, और कीमत में वृद्धि हुई है तो उसको पेट्रोल को कम लाना है। कीमत में कितनी वृद्धि हुई है 20% की, 20% यानी 1/5, यानी कि पहले मूल्य 5 रुपये था, अब मूल्य पेट्रोल का कितना हो गया 6 रुपये हो गया। तो अब मुझे कम लाना है, अब मैं जाऊंगा तो पेट्रोल कम भरवाऊंगा, तो कितना कम करूंगा 6 से 5 कर दूंगा। कितने की कमी 1 की, कितने पे 6 पे इंटू 100 बराबर 16 सही 2/3%, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने के बाद में भी उसको 20% का लाभ अर्जित होता है, 20% का लाभ अर्जित होता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ क्या होगा। इसके लिए सीधा मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, फॉर्मूले में सीधा डेटा रखना CP/MP, और जब मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस और ये करवाऊंगा पटवार के लिए, इसके लिए पटवार और जेल प्रहरी के लिए मैं बेसिक से क्लास शुरू करूंगा, उसमें जब मैं पढ़ाऊंगा तब ये फॉर्मूला कहाँ से आया कैसे आया वो पूरा मैं आपको बताऊंगा। अभी फॉर्मूला देख लीजिए, तो CP/MP बराबर क्या होगा 100 माइनस डिस्काउंट प्लस 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है। ये प्रॉफिट है, ये डिस्काउंट है, ठीक है ना। डी का मतलब क्या होता है डिस्काउंट। अब डेटा रख लीजिए आप सीधा, CP/MP बराबर डिस्काउंट कितने का 28 का, तो 28 माइनस करोगे तो आपको क्या आएगा 72। यहाँ पर कितना प्रॉफिट कितना होगा 20% का, तो 120। ये 24 से गया, 24 तिया 72 और 24 चौका 24 पंजे 120, ठीक है। 3 और 4, CP क्या हो गया CP/MP 3/5, कितने की वृद्धि 2 की वृद्धि, कितने 3 पे इंटू 100, क्या आ गया आंसर 66.66%, ठीक है ना। यह 66 सही 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, तो वो आप 3 संख्याओं का योग 196 है, ठीक है ना। 3 संख्याओं का योग क्या है 196 है, और यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, कुछ नहीं करना आपको, फर्स्ट सेकंड रेशो मेथड का क्वेश्चन है, थर्ड कर देना। फर्स्ट और सेकंड क्या दे रखी है आपको 2 और 3 दे रखी है, और दूसरी और तीसरी क्या है 5 और 8 दे रखी है। सीधा यहाँ से यहाँ 3 लिख लिया, यहाँ 5 है तो 5 लिख लिया, गुणा कर दीजिए 10 15 और 8 तारीख 24, कितने हो गए 39 39 49। 49 का मान क्या दे रखा है आपको, तीनों संख्याओं का योग क्या दे रखा है 196, कितनी बार गया 4 बार, ठीक है ना। अब मुझे क्या, तो पहली संख्या इंटू 4, 1 का मान 4 है, ठीक है, तो 10 का मान क्या होगा 40। आंसर आपके क्या होगी, पहली संख्या क्या होगी 40। इसमें कोई भी पूछ ले, दूसरी संख्या पूछ ले तो भी आप कर लोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की दर से x 2 वर्ष के लिए y को 8,000 रुपये ऋण देता है, ठीक है ना, और z को कितने 4 वर्ष के लिए 6,000 ऋण देता है, और दोनों से x जो है वो 2400 रुपये आपके ब्याज कलेक्शन करता है। तो उसकी क्या करनी है आपको, दर ज्ञात करने की, कौन कितने दर से कर रहा है। तो आपने वो सूत्र पढ़ा होगा, SI में पढ़ा होगा, तो
कि ऐसा ही बराबर क्या होता है P इंटू आर इंटू टाइम बटा 100, ठीक है। तो उसी पे करता हूँ मैं। ऐसा ही टोटल कितना दे रखा है 2400, 2 साल का। तो 1 साल का मुझे 2 साल का एक को दिया होगा, उसका ऐसा ही क्या होगा, उसका ऐसा ही क्या होगा पी क्या आ गया आपको, पी उसको दे रखा है 8000, ठीक है ना। 8000 कितने पे 2 साल के लिए, और रेट क्या है R%, ठीक है ना। R से मैं कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस R%, प्लस उसको कितना 6, दूसरे को कितना दे रखा है जेड को 6000, ठीक है ना, इंटू कितने साल के लिए 4 साल के लिए R% की दर से। यहाँ से R कॉमन आ गया, यहाँ से क्या आ गया 16000 प्लस 24000 प्लस 16000 24000 और इंटू R% कॉमन आ गया, ये कितने हो गए 40000, ठीक है। 6 है ना, 6 सब 24, ठीक है। 24000 और 16000 कितने हो गए 40000, 40000 इस साइड गए, 2400 बटा 40000 इंटू 100 बराबर R%, ठीक है। कितने रेट हो गई R%, 1 2 3, 1 2 3 और कितनी बार गया, ये चले गए आपके 6 बार, यानी कि 6% आपके एकदम सही आंसर होगा, ठीक है ना। ऐसी संख्या बताओ जो 149, 248 और 623 को विभाजित कर सके, जो 5, 8 और 11 से शेषफल बचे हैं, और उसका विभाजित इनको कर सकें किन किन संख्या को, 149, 149 और किसको 248 को और 623 को, और आपको क्या बचे शेषफल क्या बचे 5, 8 और 11, ठीक है ना। आपको क्या करना है, इसमें से घटा दो, एक बार घटा दोगे तो आपकी संख्या क्या आ जाएगी, एग्जैक्ट आ जाएगी 144, 8 गए 240 और इसमें से 11 गए तो 612। अब इन संख्याओं में आप ऐसी कौन सी संख्या का भाग देंगे ताकि फिर वो ऑप्शन के रूप में 5, 8 और 11 बच जाएंगे। इन संख्या को आपको क्या ज्ञात करना है, HCF, इन संख्या को HCF ज्ञात करना। इन संख्या को जब HCF ज्ञात करोगे तो इसमें देख लीजिए, इसमें भी 3 कॉमन आ रहा है और 3 का भाग चला गया और 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। बाकी पीछे कितना रह जाएगा 24, 4 12, 12 कॉमन रह जाएगा इसमें। फिर आपके इसमें भी 3 का भाग दूंगा 7 और फिर 4 का भाग दूंगा, हाँ हो गया, इसमें भी 4 आ गया और इसमें भी भाग दूंगे तो 3 और 4 बचेगा, क्योंकि 12 और 12 का भाग चला जाएगा 60 और 1 12 61 बार, ठीक है, 51 बार, 51 प्राइम नंबर हो गए। तो क्या आ गया, तीनों में 12 कॉमन है तो HCF क्या हो जाएगा, HCF आपके 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें 12 का भाग इन तीनों संख्या में दे दो, आपके लास्ट में जो शेषफल है वो 5, 8 और 11 ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। सबसे छोटी संख्या क्या है जो 12, 18, 15 और 20 से विभाजित हो जाए और शेष प्रत्येक स्थिति में 3 बचे। अब इस क्वेश्चन को आप खुद करना और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि 12, 15, 18 और 20 का किस में भाग दें कि शेषफल 3 बचे। इन तीनों का आपको क्या, मैं इतना हिंट दे दूं कि इसमें आपको एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। एलसीएम ज्ञात करके बाद में शेषफल आपको 3 बचाना है, ठीक है ना। तो इसका मुझे आप कमेंट सेक्शन में आंसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6, 8, 12 और 20 प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए जिससे कि परिणाम संख्या समानुपात हो। ये बढ़िया क्वेश्चन है कि 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया और क्या आ गया 20, इसमें क्या घटाऊं कि आपके समानुपात है। और इस क्वेश्चन को मैंने उस टाइम देखा था कि जब पेपर हो रहे थे तो कई टीचरों ने भी इसको गलत, मतलब कि ऑप्शन मेथड उनसे बताया, उनसे नहीं करके इसको ऐसे करिए। मैं एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ। ये समानुपात का निशान हो गया और 12 और 20 हो गया, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच का कितना गैप है 2 का, इन दोनों के बीच का गैप 8 का। आपको कुछ नहीं करना है, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 इंटू 2 और इस 8 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया 8 से 48, ठीक है ना, 48, ठीक है। और फिर जो भाग दोगे वो इन दोनों के बीच का गैप दे देंगे। इन दोनों के बीच का गैप कितना 6 है, 48 में से 24 गए तो पिछले कितने 24 और 6 का भाग दे दिया तो 4 संख्या है, चौथी संख्या जो है 4 संख्या है वो प्रत्येक में से घटाओगे तो आपका अनुपात समान आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, साधारण ब्याज की एक निश्चित राशि 3 वर्ष में 1300 रुपये 9300 और 5 वर्ष में 10,500 रुपये हो जाती है तो मूल राशि क्या है,
ठीक है। मूल राशि ज्ञात करनी है आपको। एक वर्ष में नहीं, कितने वर्ष में, 3 वर्ष में आपके 9300 हो रही है, 9300 हो रही है। कोई पी राशि है जो कितने वर्ष में हो रही है, 3 वर्ष में, ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट 10 वर्ष में नहीं 5 वर्ष में, यानी कि एग्जैक्ट कितने 2 ईयर में कितनी बढ़ रही है, 10,500 बढ़ रही है, ठीक है ना, 2 साल में। और साधारण ब्याज की दर है तो यहाँ से यहाँ कितनी बढ़ रही है, ये 7 5 12, यानी कि 2 वर्ष में एग्जैक्ट वो बढ़ रही है 1200 रुपये। तो 1 वर्ष में कितनी बढ़ेगी, 600 रुपये। तो 3 वर्ष में कितनी बढ़ेगी वो राशि, 3 वर्ष में कितनी बढ़ेगी, 1800 रुपये। 1800 रुपये। अब 1800 9300 में से माइनस करोगे, 9300 में से 1800 माइनस करोगे तो 9000 और 75, तो पी क्या आ जाएगा, 7500 रुपये वह राशि होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चुनाव वाला क्वेश्चन है। प्रतिशत का कि 2 कोई आदमी है, 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है। इसको मैं जैसे करवा रहा हूँ वैसे टाइप वाइज करना आप, तो आप फटाफट करोगे, ठीक है। 2 उम्मीदवारों के बीच में चुनाव हुआ और 20% मत तो आपके वोट नहीं डाले गए, 20% नहीं डाले गए, तो माना कि आपको उम्मीदवार कितने थे टोटल उस गांव में, X उम्मीदवार थे, उसमें से 20 नहीं डाले गए, तो कितने डाले गए वोट, कितने डाले गए 4/5, 20% 1/5 यानी कि 4/5 डाले गए। और उसमें उस वोटों में से भी 120 अवैध घोषित हुए, माइनस कर दोगे 120, ये इतने वोट है वो वैध है। इन वैध मतों का फिर क्या कह रहा है, वो जो जीता है वो कितने से जीता है, 75% वोटों से जीता है, यानी कि हारने वाला व्यक्ति कितना होगा, 25% से हारा होगा। और अगर वो 25% से हारा है और एक 75% से जीता है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा, वो कितने भी है, उस जो जीता है वो हारने वाले से कितने आगे होगा, 50%। 50% क्या होगा इसका, 1/2, ये हो गया। अब इनका क्या आ गया, आपको डिफरेंस दे रखा है 1800 वोट। इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर दीजिए, 3600 और प्लस करोगे तो आपके 3720 आ गए, x इंटू 4/5। इसको सॉल्व करोगे, x इस साइड रहेगा, 3720 इंटू 5/4 कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपके 9 और 3 और 0, फिर आपके आ जाएगा 0 15 और 45 और 46। एक्स का मान उस गांव में टोटल कितने वोट हो गए, 4650, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2928 में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है जोड़ी जाए, छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणाम वो 3 4 5 6 से पूर्णतः विभाजित हो। कुछ नहीं करना है आपको, इसमें आपको देखो 3 है, 4 है, 5 है और 6 से आपको विभाजित करना है। तो पहले तो आप इसको एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, 6 24 60 आ जाएगा, 60 ही होगा वो संख्या जो आप जोड़ोगे, ठीक है ना। इसमें फिर आप में सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणाम संख्या जो है वो 3 4 से आ जाए। अब 60 का आप इसमें भाग दे दीजिए, 2928 में आप 60 का जब भाग दोगे तो आपके पास कितनी बार जाएगा, ये देख लीजिए आप कितनी बार आसपास में जाएगा, ये 924 बार, 4 बार 240, सही है ना। 6 का भी भाग जाएगा, 5 का भी जाएगा, 4 का भी और 3 का भी, ओके 240 चले गए, तो 40 और 10 50 और 9 कितने रह गए इसमें, 52 रह गए, 52। फिर 8 यहाँ पे रखा और फिर 60 का भाग दे दिया इसमें, तो कितनी बार चला गया ये 48, 8 से 48 8 बार, 480 कितने बार पीछे कितने रहे, 20 और 20 40 और 48। अब इस 48 में मैं क्या संख्या जोड़ूं ताकि वह 60 से पूरी भाग चली जाए, तो क्या जोड़ूंगा मैं, 12 संख्या जोड़ूंगा ताकि वह 60 हो जाएगी और 60 से फिर 60 में भाग चला जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो मुझे क्या संख्या जोड़नी, सबसे छोटी संख्या 12 जोड़नी है, ठीक है ना। ये इसका बेसिक आंसर है। अगर इस आंसर को, इस क्वेश्चन को और तरीका है तो मैं और कई तरीकों से कर सकता हूँ। इसको डिजिटल सम से भी मैं कर सकता हूँ, मैंने एकदम बेसिक से इस क्वेश्चन को करा है, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि एक परिवार में दादा दादी है और पोता पोती हैं, 3 पोता पोती है और माता पिता है, ठीक है ना। उन सबकी एज दे रखी है, आपको एज दे रखी है, इसको करना है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन कैसे करोगे, दादा दादी है, दादा दादी की एवरेज एज क्या है, तो फादर, ग्रैंड फादर और प्लस ग्रैंड मदर क्या है आपके, उनकी एवरेज एज कितनी होगी 66, तो 2 होगी तो 130 तो उनकी एज होगी। फिर फादर और मदर है, उनकी एज कितनी दे रखी है आपको, एवरेज एज 34 दे रखी है, तो इन तीनों का एज क्या होगी, देखो 132 दादा और दादी की होगी, फादर और इनकी कितनी हो गई, ये एवरेज एज 34 है, तो सम करोगे तो 68 हो गई, ठीक है। और तीनों पोता पोती की एज कितनी है 8, तो 8 तरी 24 हो गई, जोड़ लो 132 और 68 कितने हो गए 200 और 240 224 हो गए। और इसमें आप भाग दोगे किसका, 7 जनों का, क्योंकि एवरेज एज निकालनी है मुझे, एवरेज एज निकालूंगे 3 बार 21, फिर 1 रह गया और 2, एवरेज एज क्या आ गई 32 ईयर, यानी कि सबके परिवार की एज क्या होगी 32 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 8 दोस्तों ने बाढ़ पीड़ित के लिए मदद की, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को अगर बेसिक से करोगे एक्स से तो आप कर लिया, तो इस क्वेश्चन को करने में बहुत टाइम लगेगा, टाइम तो लगेगा, मैं आपको बेसिक से भी करवा सकता हूँ, पर आप इसको मेरे मेथड से इससे करोगे थोड़ा, क्यों ट्रिक से करवा रहा हूँ क्योंकि जो ऑप्शन है वो दूर दूर है, 3400 है, 2500 है, 2800 है और 2400, लगभग 400 का अंतर है, ठीक है ना। 400 का और 200 का अंतर है, तो बड़ा अंतर है, तो इसलिए इसको ट्रिक से करोगे तो बेहतर रहेगा और फास्ट होगा। आपको कुछ नहीं करना है, क्या बोला है इसमें, जिससे बोला है वैसे करो कि 6 जनों ने 300 रुपये इकट्ठा किए, तो 6 जनों ने अगर 300 करे तो टोटल कितने हो गए 1800, प्लस 8वां व्यक्ति कितना लेके आ रहा है 550, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए कितने हो गए 2350। अब मुझे एक 7वें व्यक्ति के एवरेज एज चाहिए, 7वां व्यक्ति क्या कर रहा है, एवरेज एज से 100 रुपये ज़्यादा लेके आ रहा है, एवरेज एज से कितना लेके आ रहा है 100 रुपये ज़्यादा लेके। अब मुझे पता नहीं वो कितना रुपये लेके आ रहा है एवरेज एज से, ठीक है ना। मैं क्या करूँगा, इसमें भाग दे दूंगा 8 का, तो थोड़ा सा कम आएगा पॉइंटों में, नहीं ऐसे थोड़ा सा कम आएगा नंबर में, पर देख लेते एक बार कितनी बार जाता है, तो 2 बार 2 और फिर कितने रहेंगे 7 और 9 बार और फिर 3 और 3 बार, ठीक है 24, ठीक है। फिर पॉइंट में तो चलता रहेगा। ये 7वां व्यक्ति है, इतना एवरेज, ये तो एवरेज आ गया 8 जनों का, प्लस पॉइंट में नहीं गिन रहा हूँ, ठीक है ना, पॉइंट एक बार मैं रहने देता हूँ, 293 आ गया, प्लस वो 100 रुपये ज़्यादा लेके आ रहा है 7वां व्यक्ति, 7वां व्यक्ति है वो इतने रुपए ज़्यादा लेके आ रहा है, तो इतने रुपए इसको जोड़ लीजिए तो कितना आ गए 393, यानी कि 400 ही मान लो इनको, मैं टोटली 400 मान लिया इनको, मैंने 400 मान लिया। अब ये 7वां व्यक्ति लेके आ रहा है, प्लस 400 कर लीजिए, तो कितने आ गए 1800, 2350 और 2750 जो होगी वो टोटल एज होगी। और अब इस ऑप्शन में 2750 आपको नहीं मिल रहा, पर इसके आसपास कहीं मिल रहा है, इसके आसपास क्या है 2800, यानी कि 50 की कमी, और 50 की कमी किससे आई है, यहाँ पे मैंने 7वें व्यक्ति को नहीं जोड़ा ना, यहाँ पे 2 व्यक्तियों की 6 की और एक 8वें व्यक्ति की जोड़, 7वें व्यक्ति की एवरेज वो नहीं जोड़ी, उसने कितनी राशि लेके आया, इसीलिए ये कम आया, तो 2750 ये आपका आंसर हो गया। तो आंसर क्या आ गया ऑलरेडी 2800 रुपये टोटल होगी, क्यों आज के आसपास में यही है, तो ये आंसर हो गया, ठीक है ना। बेसिक से करना है तो बेसिक से भी आप कर सकते हो, एक्स मानकर उससे भी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 वर्ष पहले ABC की औसत आयु 24 वर्ष थी, ठीक है। 7 वर्ष पहले B और C की औसत आयु 25 वर्ष थी, तो अब क्या है, अब 2 वर्ष पहले ABC की 24 वर्ष थी, तो अब प्रेजेंट में कितनी होगी ABC की एज क्या होगी 26 वर्ष, 2 वर्ष पहले, तो अभी क्या होगी 2 वर्ष बढ़ गई सबके, तो 26 होगी, 26 वर्ष एवरेज एज, ये एवरेज एज है, ठीक है ना। और फिर क्या पूछा है कि 7 वर्ष पहले B और C की एज क्या थी आपके 25, तो अब क्या होगी B और C की एज आपके 32 ईयर, ठीक है। अब मुझे क्या पूछा, ये की आयु पूछी, आराम से निकाल, तीनों का सम क्या होगा 26, ठीक है ना। तीनों का एज यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 326 78 78 और
32 यानी 32 दूना 64, ठीक है ना, सही है। अब इसमें से घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 4 और एक की एज क्या आ जाएगी, 14 ईयर, एक की एज आ जाएगी 14 ईयर, ठीक है ना, सही आ रहा है ना। 5 है 7, ठीक है ना, और ये 24 और 26, 24 का 24 है 78, ठीक है ना, तो ये आ गया 14 वर्ष उन सबकी आयु होगी, एक ही आयु, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। तो 450 से 600 तक की संख्याएं 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित है। कितनी ऐसी संख्या है जो कि 12, 15 और 20 से विभाजित है। पहले तो इनसे एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आ गया, 60, सीधा 60 एलसीएम आ गया इसका, एलसीएम क्या आ गया, 60, ठीक है ना। अब मुझे क्या चाहिए, 450 से 600 तक। तो 450 से 600 तक 60 से विभाजित संख्या कितनी आ रही है, तो एक तो 480 हो गई 48, एक हो गई 540 और एक खुद 60 हो गया, यानी कि 3 संख्या जो है वो विभाजित होगी, 480, 540 और एक स्वयं 600, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके, कि 1500 की धनराशि 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई और 3 वर्ष के लिए ब्याज क्रमशः 10, 8 और 25% की दर से है, तो 3 वर्ष बाद क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आपको दो में, एक तो वो दे दिया होमवर्क में, एक ये होमवर्क में, ठीक है ना, ये दोनों मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ और इनको करके मुझे क्वेश्चंस के साथ में कितना नंबर क्वेश्चंस है या फिर इनका सॉल्यूशन मुझे भेजना, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में देना कि सर इसका आंसर सी है, ए है, ठीक है ना, ऐसे ये आंसर देना। अब कीमत में 10% की वृद्धि हुई, यानी कि 10 से क्या हो गया, कीमत में 10% की कमी हुई, यानी कि 10 से 9 हुआ है, तो उसके जो खपत होगी जो वो लेके आ रहा है उसमें वृद्धि हो गई, एक की वृद्धि होगी कितने पे, 9 पे, ठीक है, एक की वृद्धि हुई 9 पे, यानी कि पहले वो एक का मान क्या होगी, 8 किलो, 8 किलो दे रखा है, 8 किलो ज़्यादा लेके आ रही है, यानी कि पहले वो लेके आ रही थी 8 9 72 किलो पहले वो चीनी लेके आ रही थी, और अब वो कितनी लेके आ रही है, ज़्यादा है तो 80 किलो, 72 किलो 3600 में कितने, तो 1 किलो की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3600 बटा 72 करोगे आप, कितना आ जाएगा, 50 रुपये। अब कितनी लेके आ रहा है, 80, 3600 बटा 80 कर दिया, 1 0 से 1 0, 8 दिया, 8 चौक 32, 4 रहा, 8 और 5 40, यानी कि 45 रुपये अब होंगे कि वह लेके आ रही है, ठीक है ना, 45 रुपये किलो प्रति किलो चीनी की मूल्य होगी जो अभी लेके आ रही है वो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि एक दुकानदार ने अपने ग्राहक को 8% की छूट दी और फिर 20% का लाभ कमाया, यदि अंकित मूल्य इसका ये है, वही ऑप्शंस वही फॉर्मूले पे आ गया जो मैंने आगे ऊपर बताया था आपको, कि CP बराबर क्या होता है, MP बटा MP 100 माइनस डी बटा 100 प्लस टी। अब कितनी 8% की छूट दे रहा है, यानी कि 100 माइनस 8 यानी कि 92, ठीक है, और 100 प्लस P यानी कि 20% का लाभ कमाना 120, ठीक है ना। काट दो, आपके कितनी बार जाएगा ये, 4 6 और ये 60 बार और जा रहा है क्या, ठीक है ना, और जा रहा है आपके ये, और कितनी बार जाएगा आपके, देख लो ये कितनी बार जाएगा, 24 से जा रहा है क्या, 24 से नहीं जाएगा, 24 दूना 48, 24 से नहीं जाएगा, ये और जाएगा 23 बार 2 से, और ये जाएगा 23 बार 30 से, ठीक है ना, 23 और 30 आ गया। अब मुझे क्या दे रखा है इसमें, करिए मूल्य 4600 दे रहे हैं, 460 दे रखे हैं, यानी कि 23 की वैल्यू मुझे 460 दे रखी है, यानी कि एक की वैल्यू क्या आ गई 20। अब मुझे क्या ज्ञात करना, अंकित मूल्य ज्ञात करना, अंकित मूल्य 30 है, तो 30 का मान ज्ञात करना, यानी कि 600 रुपये है, ठीक है ना, सही है ना, नहीं हाँ सही है, 600 रुपये इसका क्रय मूल्य होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि एक दुकानदार ने कुछ शेयर 100 रुपये में खरीदी, इकतालीस सेब खरीदी है उसने 100 रुपये में, ठीक है ना, 41 सेब क्या खरीदी, 100 रुपये में खरीदी है, तो आप पहले तो ये निकाल दीजिए कि एक सेब का क्या मूल्य है,
एक सेब का मूल्य हो गया 100/41, यही हो गया। और इस पर अब एक सेब पर अब इस पर 64% का लाभ कमाना चाह रहा है, यानी कि 164 का ये 100 पर इतना लाभ कमाना चाह रहा है, तो वह 60 रुपये में कितनी सेब बेचेगा। अब एक सेब का इतना मूल्य हो गया और मुझे 60 रुपये में कितनी सेब बेचनी है, तो 60/100 इंटू 164/41 इंटू 100। 100 से 100 खत्म, 41 से ये 4 बार और 4 से ये गया, तो 15 सेब वह बेचेगा। ठीक है ना, ये आपके आंसर हो गया।